प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। इसके ठीक पहले हम लोग बहुत सारे बहुपद संख्या का, बहुत सारे नहीं अनेक ही बहुपद संख्या का, लेकिन बहुत सारे क्या क्वेश्चन को टाइप को सीख चुके हैं। पर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो प्लेलिस्ट वास्तविक संख्या को क्लिक करें और जितने भी क्वेश्चन उसमें है सीखने का प्रयास करें। बहुपद से वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन आती है हम सबको डिस्कस करने का प्रयास किया। आज हम लोग सीख रहे हैं बहुपद। क्या सीख रहे हैं? बहुपद। बहुपद में पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि बहुपद होती क्या है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या है भैया? चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक। अभी बीजीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें x के धनात्मक घात को ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए, और इसी धनात्मक को देखिए बुक में लिखेगा अऋणात्मक। क्या लिखेगा? अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक नहीं, है ना। जब ऋणात्मक नहीं तो क्या भैया? धनात्मक। धनात्मक घात को आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही, है ना। जब रोते हैं तो आंख से आंसू निकलता है। ठीक है, तो अवरोही का मतलब घटते क्रम और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम होता है में लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्लियर है? अब बहुपद ये तो समझ में आ गया कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक रहेगा जिसके जो घात रहेंगे। घात क्या होता है? सारा का सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले भी थोड़ा सा, है ना, अभी तो शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे सब निकले सर। घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, शून्यांक क्या होता है ना। सारे के सारे चीज़ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो बहुपद क्या कहलाएगा? जब हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे या सजाएंगे या व्यवस्थित करेंगे। जैसे कि ये देखेंगे a0 1 0, ठीक है, a1x a2x स्क्वायर, इस तरीके से। तो ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक रहता है तो भी एक क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। यानी बोल सकते हैं कि बहुपद का व्यापक रूप ऐसा होता है। और ये एक तरीके से देख रही है, पहले क्या था? 0, 0 से क्या हो गया? 1, फिर 2, 3 और अनंत तक n का मान कुछ भी हो सकता है। उसके बाद 0 पावर में भी आया, फिर 1 हो गया, 2 और n तक। यानी नीचे से शुरू किए और ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। तो इसको कौन क्रम कहेंगे? आरोही कि अवरोही? आरोही क्रम, क्योंकि ये बढ़ते क्रम है। क्लियर है? तो ऐसा कोई भी इस रूप में अगर रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद के दो क्रम लिखे हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, है ना। कौन क्रम भैया? बढ़ते क्रम। और आप लोग भी पढ़े होंगे, जैसे एक पहले आता था प्रार्थना, बढ़ते कदम बढ़ते कदम, है चुनौती कठिन उसके सामने झुकना नहीं, इस तरीके से आता था। पढ़े हो? आप लोग को डायरी मिलता, उसमें भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। कौन क्रम भैया? घटते क्रम। तो घटते क्रम जैसे बोलेंगे कि हमको जाना भो भी, अब रिटर्न हो गया ऐसे, तो घट न रहे हैं, चल गए उधर उतर बहा, गड़बड़ा जाएगा मामला। या फिर चल गए प्राथमिक विद्यालय, सपोज, समझ में आ रही है ना, जहाँ जाना उसके जस्ट अपोजिट गए तो घट रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें, देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो 0 था, x के पावर 0, 0 के बाद क्या हो गया? 1, इसके बाद क्या हो गया? 2, तो इसका पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो कौन क्रम हो गया? बढ़ते क्रम। और जस्ट अपोजिट देखिए, यहाँ 2 था, फिर क्या हो गया? 1, फिर कुछ नहीं तो x के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये इस तरीके से घटते क्रम में होगा। क्लियर है? यस सर। तो अभी हम लोग जो इसके ठीक पहले देख रहे थे वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। मतलब किसी भी बहुपद को हम जैसे तैसे तो लिख नहीं सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म होते हैं उसके। तो स्टैंडर्ड टर्म वही होता है पॉलिनोमियल का। अगर हम किसी भी बहुपद को, ठीक है,
उसके आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। किसको लिखेंगे भैया? तो जो चर रहेंगे उसके घात को या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर घटते क्रम लिखेंगे। तो किसी चर x के घात को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी को बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप कैसा होता है? तो या तो उसको घटते क्रम में लिखते हैं या फिर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं, तो x के पावर 0, फिर क्या है तो 1 और फिर 2। तो 0 से शुरू हो 1 की ओर 2 3 इस तरीके से होते चल जाएगा। तो शुरुआत 0 से लेकिन जा रही है आगे, तो बढ़ते क्रम हो गया जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाम में ही आंसर, आप रोही आरोही कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन घटते हैं कौन बढ़ते हैं। तो आरोही तो आ रहा है तो बढ़ रहा है ना। अब रोही यह तो रोएगा तो आंसू निकलेगा, तो आंसू निकलेगा तो आपका शरीर का पानी कमेगा, समझ में? तो घटते क्रम में। ठीक है, आरोही मतलब आ रहा है, अवरोही मतलब रो रहा है तो टेम है करके गेलो। समझ में आ रही है? तो घटते क्रम हो गया। तो जैसे 2 के बाद 1 हो गया, फिर कुछ नहीं तो 0 हो गया। 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1 होता है। चलिए नोट करिए। इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं बहुपद से संबंधित पदों की परिभाषा, मतलब बहुपद में और क्या क्या भाग लेने वाले भाग हैं। ठीक है, उन सभी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बहुपद का घात लेते हैं। ठीक है, क्योंकि घात के बिना तो कुछ भी संभव इसमें नहीं है। ठीक है, तो बहुपद का घात बोले तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका परिभाषा क्या बताया कि किसी बहुपद में चर x का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। अब एग्जाम्पल जब तक नहीं समझेगा इसका कोई मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल हमने दिया कि 4x³ + 3x² + 2x + 5 इस तरीके का अगर है तो इसमें बहुपद का घात कितना होगा? तो घात में तो देखिए 3 है, 2 1 0 है ना। तो आपको भी पता होता है कि नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं, यानी घात कहते हैं। तो ऊपर वाला क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ 3 2 1, इसमें से उस पर कुछ नहीं तो 0, तो सबसे ज़्यादा कितना है? 3 है। तो इसीलिए हो गया बहुपद का घात कितना? बहुपद का घात इसमें हो गया 3। क्लियर है भैया? उसके बाद है 9x के पावर 4 3x³ स्क्वायर, इस तरीके से। तो आगे पीछे कुछ कहीं भी लिखा जा सकता है अगर व्यवस्थित ना हो तो, और जब व्यवस्थित होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है? 4 है। इसलिए हमारा बहुपद का घात हमारा कितना हो गया? 4 हो जाएगा। तो देखना होगा उस बहुपद में कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है, सबसे ज़्यादा घात किनका है। तो देख लेंगे सबसे ज़्यादा ऊपर वाला कौन है, वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। क्लियर है? चलो जी नोट करो, आगे मिलते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुपद का पद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद में भाग लेने वाले पद बहुपद कहलाता है, नहीं बल्कि बहुपद का पद कहलाता है। समझ रहे? तो बहुपद का पद, पद बोले तो जैसे कि आपका कितना ओहदा है, ये बोलते हैं घर में कितना पावर है। घर से बाहर निकलेंगे तो पद के आधार पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस तरीके से समझते हैं कि नहीं? ठीक वैसे ही है कि किसी बहुपद में अगर भाग लेने वाला जो भी मिलेगा बीजीय व्यंजक, जो भी उसका व्यंजक रहेंगे, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद का पद कहलाएगा। इसका व्यापक रूप मान लेते हैं अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि a0 1 0 a1 x b a2 x² कहाँ तक जाएगा? तो an xn के तरफ से। तो जो भी प्लस माइनस के साथ अलग होते हैं, जो भी भाग लिया 1 2 3 है ना, ये कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि इसमें अनंत पद वाला है। कितना भैया? अनंत पद वाला। जहाँ n है पदों की संख्या, जहाँ जो भी रखेंगे,
अब यहाँ पर देखते हैं कि पी एक्स एक बहुपद दिया गया है जिसमें 3x³ माइनस 5x प्लस 2 दिया हुआ, 3x³ माइनस 5x प्लस 2 दे दिया गया है। तो अब क्या करल जाए, इसमें कितने पद वाला है तो गिनेंगे, एक आदमी थे, दो आदमी थे, तीन आदमी थे, यानी ये कुल मिलाकर के त्रिपदीय बहुपद है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग केवल पद की संख्या निकालेंगे, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या हमारा यहाँ से 3 हो जाएगा। कितना हुआ, 3। तो दिक्कत है। और दूसरा तरीका है कि जो भी प्लस माइनस के साथ अलग रहेगा वो गिन लेंगे। तो एक प्लस एक माइनस यानी कि 2 चिन्ह है, तो 2 चिन्ह है तो 3 पद है। क्लियर है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं कि जो भी प्लस माइनस से अलग होता है वो सब के सब अलग हुए। मैंने पहले अगर एक साथ लिख देते हैं तो मान ली बंटवारा नहीं हुआ, जैसे ही बंटवारा हो गया तो पता चल गया। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो पदों की संख्या गिनती करने के लिए केवल आपको प्लस माइनस का ख्याल रखिए, उसके बगल में कितना क्या है, कितने अंक है, 1 2 3, इस तरीके से गिन लीजिएगा। घात के लिए क्या होता है, आपको ऊपर देखना होता है, तो इसमें कितने घात हैं, 3 घात वाले। क्लियर है। चलो जी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, या फिर बहुपद का मान क्या कहलाता है, किसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो किसी बहुपद px, अगर कोई px एक बहुपद है जिसमें x के स्थान पर, ठीक है, किसके स्थान पर, x के स्थान पर अगर हम कोई दूसरी संख्या जैसे a रखते हैं, ठीक है, कोई दूसरी संख्या रखते हैं, तो जो मान प्राप्त होगा, जो मान निकलेगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद का मान कहलाएगा। मतलब एक बहुपद px है जिसमें x के स्थान पर हम a रखा तो हमारा बहुपद pa निकला। कैसे, अब मान लेते हैं कि हम इसके जगह पर, जैसे x है, x के जगह पर हम अगर 1 डालते हैं, क्या डालते हैं, तो बताए थे कि एक ऐसा मशीन है कि जिसमें जो डालेगा उसी के हिसाब से आंसर निकलेगा। तो किसके स्थान पर निकाला गया है, x के स्थान पर कितना हो गया, 1। तो देखो 3 का तो 3 रह गया। अब x के स्थान पर क्या आ गया, 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, -5 गुना 1 प्लस 2। इस तरीके से आप लोग पढ़े पहले, बताए हैं कि नहीं बताए। अगर हम P1 फिर इसी तरीके से निकालते जाएंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 5 गुना 1 तो 5 हो गया, प्लस 2। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। अब 3 गुना 1 तो 3, -5 प्लस 2। ठीक है। अब देखिए समान चिन्ह वाला समान चिन्ह के साथ, अलग वाला अलग के साथ। तो इसके पहले कुछ नहीं तो जोड़ है, इसके पहले भी जोड़ है, तब 5, 3 और 2 5 हो गया, फिर 5 में से 5 गया तो 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि पहले बहुपद था px के रूप में, x के टर्म में था, लेकिन हम इसमें कुछ मान रख दिए, मान लीजिए 1 डाले, जैसे निकालने के लिए दे दिया जाता है कि अगर ऐसा कोई बहुपद तो P2 निकालो, P5 निकालो, P11 निकालो, कुछ भी निकालो। तो निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे, उसके जगह पर x का मान डाल देंगे, फटाक से निकल जाएगा। इसका प्रयोग बहुत अच्छे से आता है आगे कि अगर इसका ये शून्यक है तो बताइए कि मान लीजिए अगर 1 दे दिया जाए, क्या इसका शून्यक है कि नहीं है। तो देखिए 1 डालने पर क्या आ गया, 0, तो इसका शून्यक है। जिसको डालने पर 0 हो जाएगा वो शून्यक उसका हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 डालने पर हमारा देख रहे हैं कि 0 हो गया। अब इसका मतलब इसका जो बहुपद है वो निकलेगा, क्या बोलते हैं, वो 1 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 डालने पर हमारा क्या आ रहा है, 0। तो कह सकते हैं कि ये बहुपद का मान है, यानी Pa बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये बहुपद का हमारा क्या निकल गया, मान निकल गया। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो इसके बाद हम देख रहे हैं बहुपद का शून्य या शून्य क्या होता है। इसका विशेष क्लास आगे है, केवल हम लोग अभी इसको पहचान रहे हैं कि हु आर यू, रहुआ कौन बन, तुम कौन हो, इस तरीके से। क्लियर है। तो यदि किसी बहुपद px में अगर हम x के स्थान पर, जो जैसे हम मान निकालने के लिए पिछले जस्ट तुरंत देखे हैं ना कि बहुपद का मान क्या होता है, जैसे वो मान 0 हो गया तो जो रखने पर 0 हुआ तो वही बहुपद का शून्य कहला जाएगा। तो वही लिखें कि यदि किसी बहुपद px में x के जगह पर हम कोई संख्या रखते हैं a, और रखता ही पर, ठीक है, रखने के बाद ही क्या हो जाता है, रखने पर, ठीक है, जगह पर किसी संख्या को रखने पर, हाँ, px का मान अगर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य बोले तो 0 हो जाता है, तो क्या वो कहलाता, जो संख्या को रखे थे वही बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो वह संख्या a उस बहुपद का शून्य कहलाता है। क्लियर है। अगर हम px में x के जगह पर a रखें
और ए रखने पर, ये मैंने कोई भी संख्या रह सकता है, रखने पर वो 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि जांच करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यक एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं। अब देखिए हमारा पी एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ना बउआ। हम इसमें क्या रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, तो जब एक रखेंगे तो देखिए एक्स के जगह पर क्या आ गया, एक आ गया ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2, इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पी एक्स ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 गुना 1 तो 3 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, क्लियर है। तो क्या बोले, समान जाति पहले है तो जुटेगा ना, तो 2 और 1 मिल करके क्या हो गया 3, अब 3 में से 3 गया तो 0। इसका मतलब अगर 0 हो गया एक्स का मान के जगह पर कोई संख्या रखने पर, तो जो संख्या रखें उसके रखने के बाद अगर 0 हो तो वही संख्या उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ जांच करना था कि क्या इसका एक शून्यक एक है, तो कहेंगे हाँ ये शून्यक है। जैसे ही 0 हो जाएगा तो शून्यक है, बढ़ना नहीं है, क्लियर है, समझ में आई। तो ऑब्जेक्टिव में आता है आपको कि निम्नलिखित में बताइए कि इस बहुपद का ये शून्यक हो, कौन होगा शून्यक, तो ऑप्शन बेसिस पर हम लोग उसको टिक आउट करेंगे फिर, क्लियर है। अभी तो केवल हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, समझ में आ रही है, चलो नोट करिए।